जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं भोलेनाथ की और माता पार्वती की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। भगवान शिव तपस्या में लीन होने के लिए जा रहे थे। तभी शिव भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, हे नंदी सुनो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तो नंदी ने कहा, हाँ भगवान, आज्ञा दीजिए। तो कहा, मैं तपस्या में लीन होने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे पास बैठ के पहरेदारी करनी है, पूरा पहरा देना है। ध्यान रहे कि मेरी तपस्या कोई भंग ना करे। तब नंदी बोलता है, हे भोलेनाथ, आप आराम से तपस्या में बैठिए। मेरे होते हुए आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। मैं पूरा चौकन्ना होके पहरा दूंगा। आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। और भगवान शिव तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और नंदी पूरी भक्ति भाव और निष्ठा से वहीं भोलेनाथ के पास में पहरा देने के लिए खड़ा हो जाता है। नंदी वहाँ बड़े ही निष्ठा से और प्रेम भाव से पहरा देता हुआ खड़ा रहता है कि मेरे भोलेनाथ को कोई डिस्टर्ब ना करे। उधर पृथ्वी पर नवरात्रा चालू होने वाले थे। तभी माता पार्वती को शेर बोलता है, माँ दुर्गा को, हे माँ, हम पृथ्वी पर कब जा रहे हैं? तब माता दुर्गा का रूप लिए हुए माता पार्वती बोलती है, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हम कल से ही पृथ्वी पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सब देवताओं से मिल के जाना चाहती हूँ, भेंट करके। लेकिन सबसे पहले मैं भोलेनाथ से भेंट करती हूँ, उसके बाद में औरों से भी। तब दुर्गा माता का शेर बोलता है, हे माता, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। तब माता दुर्गा माता बोलती है कि तुम चलो और भोलेनाथ को मेरा संदेशा दे दो। मैं आ रही हूँ। देवी लक्ष्मी से कुछ काम है, उनसे थोड़ी बात करके वहीं आ रही हूँ, तुम जाओ। तो माता का शहर सवारी जो बोलता है, जो आज्ञा माता, मैं जाता हूँ और भोलेनाथ को आपका संदेशा दे देता हूँ। उधर माता पार्वती माता लक्ष्मी से बात कर ही रही थी और इधर शेर कैलाशनाथ पर पहुंचा और अपने आदत के अनुसार गर्जना करने लगा, आवाज़ निकालने लगा। उसकी गर्जना सुन के पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। तब वो आवाज़ नंदी के कानों में पहुंची। नंदी ने ये सोचा, ये कैसी गर्जना है, ये कैसी आवाज़ है, कहीं भोलेनाथ की तपस्या भंग ना कर दे। नंदी शेर की गर्जना सुन के शेर के पास पहुंचता है और बोलता है, अपनी गर्जना बंद करो, क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे भोलेनाथ भक्ति में लीन है, क्या उनकी तपस्या भंग करोगे? तब शेर बोलता है कि मुझे शिव शंकर से मिलना है और मैं भोलेनाथ से मिलने आया हूँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो नंदी ने कहा, मैं भोलेनाथ का सेवक हूँ और उन्होंने मुझे पहरेदारी में बिठाया है, तो मेरा तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है और मैं रोकूंगा। वो इस समय किसी से नहीं मिलेंगे। ये सुन के शेर को बड़ा गुस्सा आया नंदी पे। तब शेर ने कहा कि हे नंदी, तुम जो कोई भी हो, पीछे हट जाओ। मैं चाहूँ तो तुम्हें पछाड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो, मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तब नंदी बोलता है कि तुम चाहे किसी का भी वाहन हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और भोलेनाथ का वाहन हूँ, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तब तक मुझे भोलेनाथ आज्ञा ना दे, तुम भी मुझे पीछे नहीं हटा सकते। ये सुन के
शेर को बड़ा क्रोध आ जाता है। तब शेर बोलता है, हे नंदी, तुम अपनी सेवा धर्म निभा रहे हो, अपना सेवक होने का धर्म निभा रहे हो, तो मैं भी अपनी माता का आज्ञाकारी हूँ, मैं भी अपना सेवा धर्म निभा रहा हूँ, पीछे हट जाओ। और ये कहकर शेर ने नंदी पे हमला कर दिया। शेर ने नंदी पे हमला कर दिया। नंदी भी पूरी ताकत लगा के शेर से भिड़ता रहा, हर हमले का जवाब देता रहा। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ शेर था जो माता दुर्गा का वाहन था, और एक तरफ नंदी था जो भोलेनाथ का वाहन था। दोनों कोई कम नहीं था, दोनों आपस में भिड़ते रहे। इतने में माता पार्वती, माँ दुर्गा कैलाश पर आ गई। इतने में भोलेनाथ भी तपस्या से उठ जाते हैं और वहाँ आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि हम दोनों के वाहन भिड़ रहे हैं। ये देख के दोनों को ही आश्चर्यचकित होता है, ये आपस में भिड़ क्यों रहे हैं। तब माता पार्वती बोलती है, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तब शेर बोलता है, हे माँ दुर्गा, मैं आपका सेवक हूँ और मैं भोलेनाथ से मिलने जा रहा था, लेकिन ये नंदी मेरी सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैं क्या करूँ, मुझे इससे भिड़ना पड़ा। तब नंदी कहता है, माता दुर्गा, आप मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था और मैं भी इनका सेवक हूँ, मैं भी अपना सेवक धर्म निभा रहा था, इसलिए भोलेनाथ ने मना करा था कि कोई तपस्या में मुझे जगाए ना, इसलिए मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। तब माता पार्वती बोलती है, तुम दोनों ही अपने अपनी जगह सही हो, नंदी भी सही कह रहा है, ये भी अपना सेवक धर्म ही निभा रहा था, अपनी आज्ञा का पालन कर रहा था भोलेनाथ की, और तुम भी कम नहीं हो, तुम भी मेरी आज्ञा का पालन ही कर रहे हो, इसमें तुम दोनों की गलती नहीं है। तब भोलेनाथ ने कहा, हाँ पार्वती जी, आप सही बोल रहे हो, इसमें इन दोनों की गलती नहीं है, ये दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और वो बोलते हैं, नंदी तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे, और शेर भी अपना कर्तव्य निभा रहा था, आप दोनों तो हमारे परम भगत निकले, इसलिए दोनों एक दूसरे के गले मिलके युद्ध को ख़त्म करो। तब नंदी कहता है, हे शेर, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने नाथ की आज्ञा का पालन कर रहा था। तब शेर बोलता है, मैं भी तो अपनी माँ का आज्ञा का पालन ही कर रहा था, मुझे भी नंदी क्षमा कर दो, मैं अहंकार में आकर तुम पर हमला कर बैठा। दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। शेर और नंदी दोनों एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और फिर गले मिलते हैं। और माता पार्वती भी माँ दुर्गा का रूप लेकर नवरात्राओं पर भोलेनाथ की आज्ञा लेकर पृथ्वी पर आ जाती है, शेर और माता दुर्गा दोनों, और पृथ्वी पर आकर अपने भक्त जनों पर कृपा बरसाती है। जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ। आप सब, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना। आप लिखते क्यों नहीं हो, माँ दुर्गा लिखने से शायद आप पर माँ दुर्गा की कृपा हो जाएगी। जय माँ दुर्गा।